विश्वास पत्र पेश किया है और कल 12 तारीख को जो बैठक है वो होनी है आपके विश्वास को लेकर, क्या कहना है इस बारे में? मेरे पास में अभी तक अविश्वास की जो मीटिंग रखी गई है कलेक्टर साहब ने, तो मीटिंग रखी है, उस पर वार्ता हुई होगी, उस पर विचार में, लेकिन क्या पॉइंट क्या है वो मुझे अभी तक सूचित नहीं किया गया। तो मैं उसके लिए तैयार करके अब क्या वहाँ पे मीटिंग में क्या करेंगे वो मुझे ये समझने की बात है कि कलेक्टर साहब ने ये मुझे जब एज ए अध्यक्ष आज तक कोई नोटिस नहीं दिया, उसके बाद में उसी के साथ में ना मुझे आज तक ये बताया कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, क्या किस पॉइंट को लेकर उन्होंने अविश्वास रखा है। मुझे आज ही पेपर से सूचना मिली कि उन्होंने कुछ आरोप लगाए। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि उन्होंने आरोप लगाया, तो मुझे बताना तो चाहिए कि मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए, किस बात पे वो मीटिंग रखने वाले हैं। तो आप कुल मिला के ये मीटिंग को ही गैर कानूनी मानती हैं? मीटिंग को गैर कानूनी इसलिए गैर कानूनी नहीं, उनको जो हमें देना चाहिए डिस्कस करने के लिए। पालिका के जो है नियम है, पालिका का एक्ट है, उसका उल्लंघन है पूरी तरह से। उल्लंघन नियमानुसार ये होना चाहिए। अब अगर कल मीटिंग होती है तो फिर आपका क्या रहेगा कदम? ये तो अभी देखते हैं, हमारे पास में अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं है इस तरह की। मीटिंग में हम बात करते हैं, देखिए क्या कि हम तब भी यही कहेंगे कि आप हमारी मीटिंग लेने के तैयार हैं, लेकिन हमें पॉइंट बताइए कि आप किस बारे में मीटिंग रखना चाहते हैं और क्यों रखना चाहते हैं, और आपने जिन्होंने हमारे खिलाफ अविश्वास रखा है उनके क्या क्या पॉइंट थे। इसको लेकर आप कोर्ट की शरण में जाएंगे? अभी तक तो केवल कलेक्टर से हमने एक एप्लीकेशन दी है कि आप हमें जो हमारे ऊपर आरोप लगाए, जो अविश्वास प्रस्ताव आपको पेश किया है वो हमें दिया जाए, लेकिन उन्होंने उसको कहा कि हमें कानूनी जानकारी लेकर के हम देंगे। दूसरे दिन हमने उनसे पूछा तो पता लगा कि उन्होंने डीएलबी के लॉयर से बात करके देने के लिए कहा, लेकिन अभी तक मुझे कोई उस तरह का सूचना या कोई लाइटर नहीं मिला। कल होने वाली मीटिंग में आप मौजूद रहोगे या नहीं रहोगे? कोशिश करते हैं, देखते हैं, क्या पता है, अभी तो समय हो सकता है मुझे कहीं कोर्ट में जाना पड़ जाए तो कल मैं चल जाऊँ, नहीं रहूँ, ये सब चीज़ें आज नहीं बता। आपके इस कार्यकाल की तीसरी वर्षगांठ भी आपने मनाई थी सकुशल, उसके बावजूद ये इतनी नौबत, ऐसी नौबत क्यों आई? जो पार्षद अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं और जिसमें आपकी पार्टी के भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं, ये ऐसी नौबत क्यों आई? देखो, 3 साल का कार्यकाल रहा, जो भी कार्यकाल में जो हम लोगों ने किया, नगर पालिका ने किया, वो आम लोगों के पास सामने है। अब आप कह रहे हैं कि पार्षदों के साथ ये नौबत क्यों आई? नौबत तो ये है कि हमने 3 साल में जितने भी काम हमारे पार्षदों ने हमें लिख के दिए उनके वार्डों में, उनको हमने पूरा करने की पूरी कोशिश करी। कुछ काम किसी आपत्तियाँ जो लगी उसकी वजह से नहीं हो पाए, लेकिन फिर भी कुछ नाराज़गी का जाहिर है कि मेरे को लगता है कि हर पार्षद चाहता है कि जो मैं कहूँ वो आप तुरंत करें। ये संभव नहीं है क्योंकि हर चीज़ सही नहीं होती है, और जो चीज़ सही है उसको करने के लिए मैं पार्षदों ने जो जिला कलेक्टर को पत्र सौंपा उसमें भ्रष्टाचार की बात कही, सब पालिका में जमकर भ्रष्टाचार, तानाशाही, मनमानी की उनने बात कही है। लेकिन मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने वो दिया है भ्रष्टाचार का, पर मुझे तो उसके बारे में उस तरह की कोई लैंग्वेज की सूचना ही नहीं है, तो मैं उसको कैसे मानूँ? आज मैंने पेपर में आपके न्यूज़ में पढ़ा और उससे ही मुझे लगा कि भ्रष्टाचार का लगाया गया है। भ्रष्टाचार, मनमानी, कोई मनमानी का मतलब ये है हर पार्षद चाहता है मैं कहूँ वो कर दूँ।